नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और गुरुवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज सुबह 7:42 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। इसके अलावा आज स्नान दान की पूर्णिमा है। आज दोपहर 2:20 तक ध्रुव योग रहेगा। साथ ही आज शाम 5:39 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर बाद 3:28 पर मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 7:42 से शाम 5:39 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:52 से शुरू हो चुका है और शाम 5:39 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त है। अब ये मुहूर्त दोपहर 12:34 से शाम 7:28 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:34 से दोपहर 2:19 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:34 से दोपहर 2:19 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:34 से शाम 7:28 तक रहेगा और एक बार फिर रात 9:47 से देर रात 3:52 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:34 से शाम 7:28 तक रहेगा और एक बार फिर रात 9:47 से देर रात 3:52 तक भी रहेगा। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:59 से दोपहर बाद 3:32 तक। मुंबई दोपहर बाद 2:15 से दोपहर बाद 3:47 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:01 से दोपहर बाद 3:34 तक। लखनऊ दोपहर 1:44 से दोपहर बाद 3:17 तक। भोपाल दोपहर 1:57 से दोपहर बाद 3:30 तक। कोलकाता दोपहर 1:13 से दोपहर 2:46 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:16 से दोपहर बाद 3:49 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:44 से दोपहर बाद 3:16 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। करियर के मामले में आप अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले सकते हैं। हालांकि उनको पूरा करने की भी आप पूरी कोशिश करेंगे। छात्रों की मेहनत आज रंग लाएगी। उन्हें आज बहुप्रतीक्षित परीक्षा परिणाम में सफलता प्राप्त होगी। कॉलेज स्टूडेंट्स अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में टीचर्स का मार्गदर्शन ले सकते हैं। व्यवसाय में आपको माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। आप किसी जरूरी सामान की खरीदारी कर सकते हैं। इस राशि के विवाहित साथ में कुछ बेहतरीन पल बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3।
वृष राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए राहतपूर्ण रहने वाला है। आपके पारिवारिक जीवन में उत्साह का माहौल रहेगा। इस राशि के कंप्यूटर की शॉप चलाने वाले लोगों के लिए दिन अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको किसी बड़ी कंपनी से अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। छात्रों को अपनी किसी प्रतिभा के लिए पुरस्कार मिल सकता है। पड़ोसी आपके शुभ कामों में आपकी मदद कर सकते हैं। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। व्यापारी वर्ग किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोगों की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप घरेलू चीज़ों को खरीदने के लिए मार्केट जा सकते हैं। आपके बच्चे आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। महिलाओं के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त हो सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आज कहीं बाहर यात्रा पर जा सकते हैं। कानूनी मामलों में सही सलाह के लिए किसी अनुभवी की राय लें। इस राशि के विवाहित आज किसी रेस्टोरेंट में डिनर का प्लान बना सकते हैं। आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस में किसी से भी व्यर्थ की बहस करने से बचने का प्रयास करें। आपको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना होगा। गुस्से में आपका काम बिगड़ सकता है। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो किसी जानकार की सलाह जरूर ले लें। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बढ़िया रहेगा। आप किसी सांस्कृतिक समारोह में भाग ले सकते हैं। बुजुर्ग लोग किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आज आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की सोच रहे हैं तो दोस्त की मदद लेकर काम कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आप किसी खास व्यक्ति से आपकी उम्मीदें बढ़ी हुई रहेंगी और वो व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। किसी तरह के वाद विवाद में फंसने से बचने का प्रयास करें। साथ ही जो भी काम करें वो अपने दम पर करें। खुद पर भरोसा रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। आज किसी से मदद लेने से बचें। छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। आप किसी स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। आज आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर के अनुसार मेडिसिन टाइम पर देते रहें। साथ ही छोटे बच्चों की सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखें। व्यापार में अच्छी आमदनी होने के आसार हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपकी ऊर्जा का स्तर बेहतर रहेगा। आपका काम कम समय में पूरा हो जाएगा। आपके काम से लोग प्रभावित होंगे और आपकी कार्यकुशलता सराहनीय रहेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में भी सब लोग आपके पक्ष में रहेंगे। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन में जा सकते हैं। विवाहित लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा रहेगा। बिजनेस में लिए गए फैसले कारगर साबित होंगे। आज बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। बॉस आपके अच्छे व्यवहार की तारीफ करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका मन लेखन कार्यों में रहेगा। आप किसी पुरानी अधूरी रचना को फिर से पूरा कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। कॉलेज में किसी काम के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। आप आगे की पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करेंगे। आपका विदेश जाने का सपना पूरा होगा। आज के दिन पैसों के लेन देन में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ऑफिस में किसी के साथ तकरार की स्थिति बन सकती है। अपनी राय दूसरों के सामने रखें, लेकिन दूसरों की राय को भी महत्व जरूर दें। इससे स्थिति ठीक रहेगी।
पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। पहले से बनाई हुई योजनाओं के पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। आप किसी नए काम को शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। परिवार में सबके साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए किसी मित्र से सहयोग मांग सकते हैं। ऑफिस में स्थिति ठीक बनी रहेगी। आप अपना काम कम समय में पूरा कर लेंगे और पारिवारिक और ऑफिशियल जिम्मेदारियों से तालमेल बना रहेगा। आप सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। संतान की ओर से खुशखबरी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। बिजनेस के मामले में आपको किसी नज़दीकी दोस्त से मदद मिलेगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। नवविवाहित किसी ट्रिप का प्लान बनाएंगे। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। छात्र किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय बेहतर है। आप किसी अच्छी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपको संतान से पूरा सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज मेहनत से किए हुए काम पूरे होने की उम्मीद है, जिससे आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। लेकिन आपको समय के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। किसी कार्य में अधिक समय लगाने से दूसरे काम अधूरे रह सकते हैं। आप किसी से मदद मांगने में ना हिचकें। सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो अपने पार्टनर से किसी जरूरी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। मित्रों के साथ मनोरंजक यात्रा हो सकती है। अपने गुरु के मार्गदर्शन से करियर में आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। दिन अच्छा रहेगा। आपको काम के बेहतरीन मौके मिलेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। ज्वेलरी का व्यापार कर रहे लोगों को फायदा होगा। करियर के मामले में गुरु से पूरा सहयोग मिलेगा। आप किसी नए कोर्स की ज्वाइनिंग के बारे में सोच सकते हैं। माता पिता आपके हर कदम पर साथ होंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। कारोबार में भी तरक्की के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आपके सारे काम आसानी से पूरे होते दिखेंगे। अपने भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं। काम के प्रति सोच विचार में दोस्तों का भी सहयोग मिल सकता है। आज आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। इस राशि के बिजनेसमैन कुछ बड़े लोगों से मिल सकते हैं। आपकी मुलाकात सफल रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। छोटे बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिजी रह सकते हैं। सहयोगी कर्मचारी काम में मदद करेंगे। घर परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज पानी पीकर घर से निकलें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी बच्चे को भोजन कराएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन किसी से चल रही अनबन को दूर करने के लिए बढ़िया है। आप कोशिश कर सकते हैं। मूलांक 2, आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ लंच के लिए किसी रेस्टोरेंट जा सकते हैं। मूलांक 3, आपने जिस काम की शुरुआत काफ़ी समय पहले की थी, आज उस काम में आपको काफ़ी फायदा होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 4, आपका हौसला आज बुलंद रहने से
आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो अन्य लोगों के लिए नामुमकिन सा है। मूलांक 5, किसी मामले को लेकर आप उलझन में रहेंगे, लेकिन समय बीतने के साथ सब अच्छा हो जाएगा। मूलांक 6, आज आपकी संतान आपके किसी काम में मदद करेगी, इससे आपको अच्छा लगेगा। मूलांक 7, आज समाज में आपके कार्यों की वजह से सम्मान बढ़ जाएगा, आप गर्व महसूस करेंगे। मूलांक 8, आज आपकी संतान आपके किसी काम में मदद करेगी, इससे आपको अच्छा लगेगा। मूलांक 9, आज आप फालतू की बहस करने से बचेंगे तो आपका समय बचेगा और आपका मन भी शांत रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने विभिन्न भूमियों के फलों के बारे में बात की थी। आज भी उसी क्रम में हम आगे की बात करेंगे। त्रिकोणाकार यानी त्रिकोण के आकार की भूमि पुत्र की हानि कराने वाली होती है। गाड़ी के आकार की यानी शकटाकार भूमि सुख की हानि कराने वाली होती है। बीजने यानी हाथ के पंखे के समान भूमि धर्म की हानि कराती है, जबकि मृदंगाकार यानी मृदंग के आकार की और बांस की आकृति के समान भूमि वंश की हानि कराने वाली होती है। वहीं नदी के कटाव के पास की भूमि तथा आकार में टेढ़ी मेढ़ी भूमि मंद बुद्धि या निरक्षरता को जन्म देती है। जिस भूमि में गड्ढा हो वो झूठ को जन्म देती है। गड्ढे में गृह निर्माण करने से अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहीं चौराहे पर घर बनाने से कीर्ति का नाश होता है। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की विशेष बात। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और गुरुवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज सुबह 7:42 पर रहेगी। आज स्नान दान की पूर्णिमा है। इस वर्ष चैत्र महीने की पूर्णिमा 2 दिनों की पड़ रही है और जब कभी पूर्णिमा 2 दिनों की होती है तो पहले दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और दूसरे दिन स्नान दान किया जाता है। बता दूं कि पूर्णिमा तिथि बीते हुए कल यानी 1 अप्रैल की सुबह 7:07 पर शुरू हो गई थी और आज सुबह 7:42 तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा तो कल ही मनाई जा चुकी है और स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जा रही है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान दान आदि का बड़ा ही महत्व है। लिहाजा आप घर पर ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अगर ये भी संभव नहीं हो तो पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्राह्मण के साथ ही अपनी बहन, बहन के लड़के यानी भांजे, बुआ के बेटे, मामा को भी दान के स्वरूप कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। इन सब को आज के दिन दान देने से धन संपदा में हमेशा बरकत ही बरकत होगी। तो ये थी चर्चा आज स्नान दान की पूर्णिमा के बारे में। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 2:20 तक ध्रुव योग रहेगा। किसी भी स्थिर कार्य जैसे किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से ध्रुव योग में सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। साथ ही आज शाम 5:39 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं, उन्हीं में से हस्त 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में से एक है। इस दौरान किए गए सभी कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। हस्त नक्षत्र का अर्थ होता है हाथ, और इसी के अनुसार हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हमारी हथेली को माना जाता है, जो कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य को दर्शाती है। हस्त नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्जवल करने वाला है। हस्त नक्षत्र को हमारे जीवन में परिश्रम करने की क्षमता, विशेष करके हाथ की कला से किए जाने वाले कार्यों के साथ जोड़कर देखा जाता है। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, अतः हस्त नक्षत्र के दौरान चंद्रदेव की उपासना करना भी लाभदायक सिद्ध होता है। साथ ही हस्त नक्षत्र में भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है।
इसकी राशि कन्या है और इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को रीठा के पेड़ या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, न ही उनका उपयोग करना चाहिए, बल्कि उसके पेड़ को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले ध्रुव योग और हस्त नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे मंगल के मीन राशि में प्रवेश की। आज दोपहर बाद 3:28 पर मीन राशि में मंगल प्रवेश करेंगे और 11 मई की दोपहर 12:38 तक मीन राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल एक पुरुष ग्रह है और यह दिन के समय अधिक प्रभावशाली होता है। साथ ही ये मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। शुभ मंगल व्यक्ति को शक्तिशाली और साहसी बनाता है। वहीं जन्मपत्रिका में मंगल अच्छी स्थिति में न होने पर समाज के विरुद्ध कामों के लिए प्रेरित करता है। मंगल वैसे तो सही मार्ग पर चलने वाला और सच्चाई का साथ देने वाला ग्रह है, लेकिन बुरे के साथ ये बुरा है। शरीर में नाभि के आसपास का क्षेत्र मंगल का क्षेत्र माना जाता है। मंगल के मीन राशि में प्रवेश से विभिन्न राशियों पर इसका असर पड़ेगा। तो किस राशि पर इसका क्या असर होगा और इसके अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी भी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, मंगल आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। इस दौरान आपको शैया सुख मिलेगा, लेकिन 11 मई तक व्यर्थ के खर्चे से आपको बचना चाहिए। बता दूं कि आपके 12वें स्थान पर मंगल का ये गोचर 11 मई तक आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ, तो सतर्क होकर आपको मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। साथ ही मंगल के अस्थायी मांगलिक प्रभावों से बचने के लिए 11 मई तक सूर्यदेव को नित्य रूप से जल में थोड़ा सा मीठा डालकर अर्घ्य देना चाहिए। वृष राशि वालों, मंगल आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। मंगल के इस गोचर से आपको और आपके माता पिता को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा पशुपालक और व्यापारी वर्ग को भी कई तरह के से फायदे मिलेंगे। आपकी आध्यात्मिक विचारों के प्रति आस्था बढ़ेगी। न्यायिक प्रक्रियाओं में आपकी रुचि होगी और आप अपने साहस का परिचय देंगे। तो मंगल के शुभ फल बनाए रखने के लिए अगर आपके लिए संभव हो तो 11 मई तक घर में कुत्ता पालें अथवा अन्यथा कुत्ते को रोटी डालें। मिथुन राशि वालों, मंगल आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। मंगल के इस गोचर से आपको अपनी मेहनत के अनुसार करियर में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपकी अचल संपत्ति में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा आपका गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा और आपकी सेहत भी ठीक ठाक रहेगी। हालांकि आपको अपने घर में रखे सोने का ध्यान रखना चाहिए, उसे लॉकर में रखना ज़्यादा बेहतर होगा। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 11 मई तक जब भी मौका मिले किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर करें। कर्क राशि वालों, मंगल आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 9वां स्थान भाग्य का होता है। अतः मंगल के इस गोचर से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपको हर तरह का सुख मिलेगा। अगर बड़े भाई का सहयोग मिले तो आपकी किस्मत के पहिए और भी तेजी से दौड़ेंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्रशासनिक सेवाओं में
कार्यरत लोगों को 11 मई तक लाभ मिलेगा। साथ ही युद्ध संबंधी चीज़ों के व्यापार करने वालों को भी धन लाभ होगा। अतः मंगल की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अपने भाई की पत्नी यानी अपनी भाभी का आशीर्वाद लेकर उन्हें कुछ गिफ्ट करें। सिंह राशि वालों, मंगल आपके 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको हर तरफ से सुख मिलेगा, लेकिन मंगल का 8वें पर गोचर 11 मई तक अस्थायी रूप से मांगलिक बनाएगा। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ, तो मंगल के इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। साथ ही आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अतः मंगल के टेम्परेरी मांगलिक प्रभाव से बचने के लिए आज से लेकर 11 मई तक प्रतिदिन कुत्ते को रोटी डालिए। कन्या राशि वालों, मंगल आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। मंगल के इस गोचर से आपकी गणित विषय में रुचि बढ़ेगी और धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, परंतु अपने जीवन साथी की तरक्की और उनकी सेहत का ख्याल जरूर रखना चाहिए। बता दूं कि 7वें स्थान पर मंगल का ये गोचर आपको भी 11 मई तक के लिए टेम्परेरी रूप से मांगलिक बना देगा। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर ऐसा है तो सतर्क होकर इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। लिहाजा मंगल के टेम्परेरी मांगलिक प्रभाव से बचने के लिए अपनी बुआ या बहन को मंगल के कपड़े, लाल रंग के कपड़े गिफ्ट करें और उनका आशीर्वाद लें। तुला राशि वालों, मंगल आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। मंगल का ये गोचर आपको साहसी बनाएगा और आपकी कलम आपकी ताकत बनेगी। इस बीच आपको समाज के कुछ अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जिसका भविष्य में आपको लाभ होगा। लेकिन आपसे कुछ ऐसे लोग भी हाथ मिलाना चाहेंगे जो आगे चलकर आपकी जड़ें खोदेंगे। लालच मित्र को भी शत्रु बना सकता है। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए मंगलवार के दिन किसी छोटी उम्र की कन्या का आशीर्वाद लेकर उसे कुछ गिफ्ट करें। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक तथा रोमांस से है। मंगल के इस गोचर से आपको हर तरफ से लाभ मिलेगा। आपके करियर को एक बेहतर दिशा मिलेगी। आपको अपने गुरु के सहयोग से विद्या का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही आपको संतान का सुख मिलेगा। आप अपने विवेक से कुछ भी हासिल करने में सक्षम होंगे। अतः मंगल के शुभ फल बनाए रखने के लिए 11 मई तक रोज सुबह उठकर घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। धनु राशि वालों, मंगल आपके 4थे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। मंगल के इस गोचर से आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा। साथ ही माता का सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन आपके 4थे स्थान पर मंगल का ये गोचर 11 मई तक आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बनाएगा। ऐसे में आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या आपके जीवन साथी की कुंडली में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ, तो सतर्क होकर आपको मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। लिहाजा मंगल के टेम्परेरी मांगलिक प्रभावों से बचने के लिए पानी में कुछ बूंद दूध और थोड़ा सा मीठा डालकर बरगद की जड़ में डालें और पानी डालने से जो मिट्टी गीली हो उससे अपने माथे पर तिलक लगाएं। मकर राशि वालों, मंगल का ये गोचर आपके 3रे स्थान पर हो रहा है।
जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। मंगल के इस गोचर से आपकी तरक्की इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप अपने भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि आपके भाई बहन ही आपकी सफलता की चाबी हैं। बाकी आपका गृहस्थ जीवन ठीक रहेगा और ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए एक चॉकलेटी रंग का कपड़ा लेकर किसी नाई या दर्जी को गिफ्ट कर दें। कुंभ राशि वालों, मंगल आपके दूसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। मंगल के इस गोचर से आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। 11 मई तक आपको अन्न, धन या अन्य किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। ससुराल पक्ष से भी आपको समय समय पर आर्थिक रूप से मदद मिलती रहेगी। इस दौरान विशेषकर दवाइयों, मशीनों या जासूसी के काम से जुड़े लोगों को फायदा होगा। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए धार्मिक कार्यों में सहयोग देते रहें और भाइयों की हर संभव मदद करें। मीन राशि वालों, मंगल का ये गोचर आपके लग्न स्थान यानी आपके पहले स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म स्थान में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। आपके लग्न स्थान पर मंगल के इस गोचर से आपको भरपूर यश सम्मान मिलेगा और आपको धन लाभ होगा। साथ ही लवमेट के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी संतान को न्यायालय से लाभ मिलेगा। हालांकि जन्मपत्रिका में पहले स्थान पर मंगल का ये गोचर आपको 11 मई तक अस्थायी रूप से मांगलिक प्रभाव देगा। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, वरना सतर्क होकर इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। लिहाजा मंगल के अस्थायी रूप से मांगलिक प्रभावों से बचने के लिए मंदिर में बेसन या चने की दाल से बनी किसी चीज का दान करें। तो ये सारी चर्चा थी आज मंगल के मीन राशि में गोचर के बारे में। आज से लेकर 11 मई तक मंगल के इस गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या असर होगा और उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं माँ ईडाणा मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर अरावली के पहाड़ियों के बीच में है। लगभग 600 साल पुराना ये मंदिर सिद्ध पीठ है। यहाँ सबसे अद्भुत बात है, यहाँ माता की मूर्ति हर साल में एक बार अग्नि स्नान लेती है। माता की मूर्ति से अचानक आग की लपटें निकलने लगती हैं। इस दौरान मूर्ति से लिपटी चुनरियाँ, धागे और सब सामान जल जाता है। मान्यता है कि ये आग कोई लगाता नहीं है, बल्कि खुद ही लगती है और खुद ही बुझती है। कहा जाता है कि आग तब तक जलती रहती है जब तक माँ की मूर्ति लाल नहीं हो जाती। लोग इस अग्नि स्नान को देखने दूर दूर से आते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 2 अप्रैल चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। पूर्णिमा तिथि आज सुबह 7:42 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल प्रतिपदा तिथि चल रही है, जो कि कल सुबह 8:43 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा क्या है। तो वो दिशा है दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में 2 इलायची रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in
और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।